उसमें सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री होते हैं, इनमें किसी के आगे पीछे तो ईआर लगता है, ईएसटी लगता है, किसी के आगे मोर और या मोस्ट लगता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मलिक साहब ने। ठीक है, अभी नहीं आई मेरे पास, नाम तो याद नहीं हुआ मुझे। हाँ, श्रुति मलिक ने। ठीक है, श्रुति मलिक फ्रॉम जैन, राइट। ठीक है, श्रुति ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमारे पास जब हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव किया करते हैं तो उसमें हमारे पास एक तो फर्स्ट डिग्री हुआ करती है, एक सेकंड डिग्री हुआ करती है, एक थर्ड डिग्री हुआ करती है। फर्स्ट डिग्री को हम नॉर्मल डिग्री बोलते हैं, सेकंड डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, और उसके बाद जो लास्ट डिग्री थर्ड डिग्री हुआ करती है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कुछ ऐसी डिग्रीज हुआ करती हैं जिनके अंदर हमारा ईआर या ईएसटी लगता है। सेकंड डिग्री के लिए ईआर लग गया, कैसे? स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। और कुछ ऐसी हैं जैसे इंटेलिजेंट, उसके आगे हमारे पास ईआर नहीं लग रहा। अगर ये कैसा होता कि अगर ये आपके पास छोटे होते थे, आपको 6th क्लास में बताया था कि इंटेलिजेंट की सेकंड डिग्री बनेगी इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट, अगर आपको ऐसा कहा तो कैसा लगता श्रुति? ना, तब स्ट्रेंज नहीं लगता। अब आपको स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट अच्छा लग रहा है क्योंकि बताया आपको ये गया। तो जो एक बार ये रूल बन गया, हमें वो रूल बता दिया गया। अब 2 2 4 हुआ करता है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये सबको पता है। ठीक है, अगर हमें उसी टाइम पर ये बताया गया होता है, इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये होता है, या उसका क्राइटेरिया ये होता कि 2 2 5 होता है, और कुछ उसकी काउंटिंग ऐसे ही तरीके से चला करती, तो ऐसे ही चला करती। तो बहुत से ऐसे वर्ड है जिनके कोई स्पेशल रूल नहीं है। जैसे स्वीट वर्ड है, स्वीट वर्ड है, तो स्वीट वर्ड के लास्ट में टी आ गया, इंटेलिजेंट के लास्ट में भी टी आ गया, इंटेलिजेंट के लास्ट में भी टी आ गया, स्वीट के लास्ट में भी टी आ गया। लेकिन स्वीट को स्वीटर, स्वीटेस्ट हो गया, और इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके रूल डिफाइन नहीं है, लेकिन हमें जैसी वो बता दी गई, वी हैव टू लर्न अकॉर्डिंगली। एग्जांपल मैं बताता हूं। अब मैं प्रोनाउंसिएशन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो बीयूटी बट आप लोग सुनते आए, यस और नो? यस और नो? बीयूटी बट सुनते आए हैं, और पीयूटी गुड सुनते आए हैं। फर्क क्या है? कुछ भी नहीं, सेम वही वोवल साउंड बीच में है, लास्ट में टी है, इधर बी है तो इधर पी है। अब सीयूटी कट सुनते आए हैं, इधर सी है इधर टी है, यानी यू और टी तो कॉमन है, और अगले वाले जो अल्फाबेट्स हमारे चेंज है। इवन एनीवन अमंग देम इज नॉट, इवन नन ऑफ देम इज एनी वोवल साउंड। इनमें से कोई वोवल साउंड भी नहीं है, ना तो सी वोवल साउंड है, ना ही पी वोवल साउंड है, और ना ही बी वोवल साउंड है। लेकिन सीयूटी कट है, बीयूटी बट है, लेकिन पीयूटी पुट है। अब हमें छोटे होते अगर ये सिखाया होता कि बीयूटी बुट होता है, जैसे सीयूटी कट है, या तो हमें बताया होता कि सीयूटी कट, बीयूटी बट और पीयूटी पट, तो हमें अब तक हम पट ही याद कर रहे होते हैं। ये हमने स्पेक्स में डाल रखे ना, श्रुति ने भी डाल रखी है, मैंने भी डाल रखी है। हमें बताएगा कि दिस इज कॉल्ड स्पेक्स, इसको ग्लासेस एक वर्ड है इसके लिए। अगर हमें ये बात बताएगी कि इसको नाइफ बोलते हैं, अगर अंग्रेजों ने इसका नाम नाइफ रखा होता, नाइफ, तो हम लोग इसको नाइफ बोल रहे होते। तो नो स्पेसिफिक रीजन इज बिहाइंड इट, इसके पीछे कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी ऐसा रीजन नहीं, ग्रामेटिकल कोई भी ऐसा रीजन मेरे नोटिस में आज तक ऐसा नहीं आया। हो सकता है हो भी, हो सकता है हो भी, लेकिन जितने सालों का मुझे एक्सपीरियंस हो गया, आई एम श्योर कि ऐसा कोई भी रीजन नहीं है। ठीक है, तो ये बनी बनाई चीजें हैं, बना बनाया सब कुछ है। जैसे हमें 1 का टेबल करा दिएगा, 2 का करा दिएगा, 5 का करा दिएगा, वो एज इट इज चलते आ रहे हो। मतलब हमें तो बनी बनाई चीज दी गई, हम लोग उसको एज इट इज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, दैट्स इट, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई एम श्योर दैट यू गॉट सैटिस्फाइड विद इट, दैट्स इट।